मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। हमने यहाँ के जो मसले मसाइल थे, असल में टेक्सटाइल के ताल्लुक से हमको बुलाया गया था कि एक तो जो टेक्सटाइल कमिश्नर है वो अभी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। असल में वो आज 70-80 सालों से हमारे बॉम्बे में है और काफ़ी लोग को मतलब फैसिलिटी मिल जाती है आराम से, सहूलत से। अगर ये फैसिलिटी कभी वो उठाकर दिल्ली चले गई तो यहाँ पर 90% व्यूअर्स है जो गरीब है, जिनको योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर कभी दिल्ली जाने की वजह से। और फिर इसमें बीच में फिर बहुत सारे दलाल आ जाएंगे। तो हमने कहा कि इसके खिलाफ़ में आंदोलन होना चाहिए और जो अपना टेक्सटाइल कमिश्नर जो अपने पास बॉम्बे में है, इसको दिल्ली नहीं जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने इस पर? उसके लिए करेंगे, उसी के लिए उद्धव साहब को हमने यहाँ बुलाया है कि आप इस ताल्लुक से आकर थोड़ा सी इस बात को रखें पब्लिक के सामने कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। मतलब शुरू से देते आए हो, असल में यहाँ दिया नहीं गया है। जो पहले जो थे शिवसेना के, तो आज देखो कि दयाना डेवलप हो ही नहीं जैसे होना चाहिए था। मालदा जैसे डेवलप होना चाहिए तो ऐसा हो ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्टर भी थे यहाँ पर वो, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब इसके बाद अब एक नई एक आशा जग रही है दयाने वालों के लिए भी, मालदे वालों के लिए भी, रमजानपुर वालों के लिए भी, आउटर विभाग के लिए भी आदमी हीरे आए हैं। वो खाते पीते घर के हैं और कोई ऐसा मामला करेंगे नहीं, है कि नहीं? ऐसे मामले से क्या मुराद है? ऐसे मामला मतलब कि भाई आधा पैसा अपने पास रहे, आधा पैसा कहीं और जाए। ऐसा ठेकेदारी का मामला बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि असल में ज़्यादातर ठेकेदारी हुई है। ठेकेदारी पे ध्यान नहीं दिया गया है, परसेंटेज लेके काम किया गया है। मुंह देखकर तो किसी को भी काम दिया गया है, और जब मुंह देख के काम दिया जाएगा तो फिर वो हिसाब से फिर काम चलेगा। अगर मुंह देख काम दिया जाएगा तो काम भी वैसे ही होगा जैसा मुँह देख के दे रहे हो, उस तरीके से। कल की सभा के लिए ग्रामीण विभागों में हमने देखा कि काफ़ी उत्साह है लोगों में, वैसा उत्साह मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में मतलब देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है इसकी? कहाँ बोले आप? किसने बोला आपकी बात? हम ग्राउंड पर रहते हैं, हमको जो दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर उत्साह है रमज़ान के महीने की वजह से। जैसे हमारा रमज़ान का महीना है, अक्सर लोग रोज़ेदार रहते हैं और जो डेट फटी है वो ऊपर से फटी हुई है और 26 तारीख जो है वो रमज़ान में आ गई है। इसके लिए थोड़ा सा हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर थोड़ा सी उथल पथल है कि भाई कैसे जाना, कैसे नियोजन करना। हमने ये भी सोचा कि हम सोचे कि भी अफ्तारी का निज़ाम बनाया जाएगा, कुछ करा जाएगा। पर अद्वैत साहब ने कहा कि भाई आप अफ्तारी का निज़ाम बनाएंगे, फिर उसमें कुछ लोग दूसरे बैठेंगे, आपके उनको हाथ पकड़ उठा देंगे क्या? इसके लिए वो निज़ाम ख़राब हो जाएगा हाजी साहब। तो अफ्तारी का निज़ाम आप कैंसिल करिए और जिसको जैसा आना रहेगा वो लोग बराबर सभा के अंदर पहुँचे। वजह तो नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में ज़्यादा ओहदे और ज़्यादा पद बांटे नहीं गए, जिम्मेदारियाँ दी नहीं गई है, उसकी वजह भी ये तो सकती है? नहीं, ऐसा था पहले तो ओहदे एक्चुअल में सही में नहीं बांटे गए थे, कुछ ही जगह पर ओहदे बटे हुए थे। अभी जब से मैं गया हूँ शिवसेना के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बहुत सारी बातें उद्धव साहब ने, जब मैं डायरेक्ट उनसे मिला था, जब गद्दारी हुई थी, तो उनसे मैंने ये कहा था कि उद्धव साहब आपके साथ पूरा मुस्लिम कम्युनिटी मालेगांव शहर का है, चाहे वो किसी का पार्टी का रहने दो, चाहे वो एमआईएम का रहने दो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रहने दो, चाहे वो शिवसेना का रहने दो, है ना। वो पूरा आपके साथ में है, आपके लिए सहयोग करने के लिए भी तैयार है। तो वो साहब ने हाथ जोड़ कहा कि भाई मालेगांव शहर के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा, और हमने बहुत कुछ करने के लिए उनको बहुत कुछ दिया भी था, ये भी बोले उन्होंने। जिला करने का वादा किए थे, जिला नहीं किए। तो अभी वो उसकी ये बात तो वहाँ एक शख्स ने उठाया था, किसी ने पीछे करके, साहब वो ज़िला आपने घोषित किया था, तो ज़िला के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि भाई ज़िला के प्रोसेस में ही था, कोरोना लग गया। कोरोना की वजह से काम रुक गया, फिर सरकार चलेगी अपनी। असल में ये मसला। कल जो सभा होने वाली है कॉलेज ग्राउंड पर, उसको लेकर आप क्या कहें? मेरी यही कहना है कि भाई उद्धव साहब ने हमेशा किसी पक्ष या किसी पार्टी को देख के बात नहीं की है, या किसी समाज को देख के बात नहीं की है, सबके साथ सहयोग किया है।
मैं तमाम ही समुदाय से, मतलब चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के रहने दो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरी ताकत के साथ कल के जलसे को कामयाब करें। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव।